अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सीएसएस वाले टॉपिक को। आगे हम देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने यहीं तक काम किया था। जो मैंने ओपन की हुई है, इसके ऊपर हमने डिफरेंट टाइप की सीएसएस जो है वो हमने अप्लाई की थी। और हमने देखा था कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, उसको आपने कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा हमने सीएसएस के डिफरेंट टैग्स के साथ उसकी हमने स्टाइल शीट्स की सेटिंग वगैरह, उसके जो डिफरेंट हम कंडीशंस हैं वो हमने अप्लाई करके देखी थी। आज हम आगे फर्दर देखते हैं कि अगर आपने कोई जैसे स्ट्राइक थ्रू है या अंडरलाइंग इफ़ेक्ट है, तो आप अंडरलाइनिंग है तो उसको आपने किस तरह से इसके अंदर यूज़ करना है। तो जो स्ट्राइक थ्रू है उसको करने के लिए अ, हम स्ट्राइक थ्रू के लिए हम जो टैग हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास डेल का टैग है। डेल को हम यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली स्ट्राइक थ्रू हम यूज़ करते हैं कि जैसे अगर आपने कोई चीज़ बतानी हो कि जी जैसे सपोज प्राइसेस होती हैं, हम ये बता रहे होते हैं कि जी ओल्ड प्राइस ये थी और अब करंट प्राइस ये है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल्स वगैरह ऑफर होती हैं तो उसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि जी ओल्डर प्राइस ये थी, हम उसे कट कर देते हैं और फिर न्यू प्राइस जो है वो हम लिख देते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास जो है वो स्ट्राइक थ्रू कहलाता है, जिसको हम टेक्स्ट को बीच में हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ये डेल के टैग के साथ जो है वो हम इसे यूज़ करते हैं। और अगर आपने कोई नया नई अमाउंट लिखनी है, कोई नई वैल्यू लिखनी है, तो उसके लिए हम इंसर्ट का टैग जो है वो हम यूज़ करते हैं। आई एन एस इंसर्ट के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। इससे हमारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाता है। वैसे तो अंडरलाइन के लिए हम यू का टैग जो है वो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये यू का टैग जो है या स्ट्राइक थ्रू के लिए एस का टैग जो है ये भी हमारा यूज़ होता था। एस टैग स्ट्राइक थ्रू के लिए और यू टैग जो है वो यूज़ होता था अंडरलाइन के लिए। लेकिन ये टैग्स जो हैं वो बेसिकली इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है, ये अब यूज़ नहीं होते। ठीक है, ये मैं आपको एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अंडरलाइन के लिए हम यू टैग यूज़ करते थे और स्ट्राइक थ्रू के लिए एस टैग यूज़ किया जाता था। ये पुराने वर्जन के अंदर किया जाता था, लेकिन इनको अब डेप्रिकेट कर दिया गया है, ये अब यूज़ नहीं होते। तो अब इनकी जगह पर जो है वो आप इंसर्ट को यूज़ करेंगे और डेल को यूज़ करेंगे। तो एस का अल्टरनेट जो है वो अब आ जाएगा आपके पास डेल टैग की फॉर्म में, और यू का अल्टरनेट यानी कि अंडरलाइन का अल्टरनेट जो है वो अब आपके पास आ जाएगा इंसर्ट INS इंसर्ट के टैग के फॉर्म में। तो ये आप टैग जो है वो अब यूज़ करेंगे। तो इनको यूज़ करना जो है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। जैसे सपोज ही मैं यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट है, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। हम आते हैं जी अपने, चले मैं यहाँ पे स्टार्ट के अंदर जो है मैं ये लिख रहा हूँ, या यहाँ पे लिस्ट से पहले ही ले जाते हैं जी। ठीक है, इसके अंदर हमने लिस्ट लगाया है और इसको हमने डेल कर दिया $24 को, और उसके बाद इंसर्ट हमने कर दिया $9.99 को। इसको हम सेव करते हैं, आके इधर हम रिफ़्रेश करें। तो अब यहाँ पर आपको ये आउटपुट जो मिल रही है बेसिकली 24 को स्ट्राइक थ्रू कर दिया गया है, और ये जो है आपके पास ये अंडरलाइन की फॉर्म में आ रहा है। तो ये आप यूज़ करेंगे, ये इंसर्ट को आप यूज़ करेंगे अंडरलाइन करने के लिए, और डेल आप यूज़ करेंगे स्ट्राइक थ्रू के लिए। तो अमूमन आप देखते होंगे कि जहाँ पे कोई सेल्स वगैरह ऑफ़र हो रही होती हैं तो वहाँ पर इस तरह का जो है वो टेक्स्ट नॉर्मली मेंशन किया हुआ होता है। इसके अलावा आप एक और तरह से आप ये काम कर सकते हैं, वो टेक्स्ट का डेकोरेशन स्टाइल है। उसका डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन एट्रीब्यूट को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। टेक्स्ट डेकोरेशन एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, जिनके अंदर आपके पास अंडरलाइनिंग की ऑप्शन है, ओवरलाइन है, ब्लिंक है। ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइनिंग है, अंडरलाइन, ओवरलाइन, ये डेकोरेशन के स्टाइल हैं। आप ये डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन एट्रीब्यूट को जो है वो यूज़ करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। ब्लिंक है और नन है। नन में वो आपको तमाम डेकोरेशन जो है वो रिमूव कर देगा। ब्लिंक में नॉर्मली कहा यह जाता है कि ब्लिंक को यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्लिंक जो है वो सम सॉर्ट ऑफ इरिटेशंस क्रिएट करता है अमंग अमंग द व्यूअर। तो इसलिए कहते हैं कि जी ब्लिंक को आप यूज़ ना करें। बाकी आप जैसे यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ।
चलो जी, यहाँ पे हम मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। इसके अंदर हमने पहले में डेकोरेशन यूज़ की है, अंडरलाइन की, फिर लाइन थ्रू की, फिर ब्लिंक की। ये हमने डिफरेंट स्टाइल जो है उसके अंदर हमने यूज़ किए हैं। इसको सेव करें और हम अपने फ्रेश पेज को आकर रिफ़्रेश करते हैं। तो ये आपके पास जो है ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। दिस लुक्स क्लिकेबल बट इट इज़ बेसिकली ये उसको जस्ट अंडरलाइन किया हुआ है या स्ट्राइक थ्रू है। और ये जो है वो यहाँ पे ब्लिंक का उसने इफेक्ट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ ब्राउज़र्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं और कुछ ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए सम टाइम यहाँ पे ये सही से प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा जी। इसी के साथ ही जो है वो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताई जा रही है, जिसके अंदर वो आपको डिफरेंट सेटअप एक करके दिखा रहा है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें आपके पास एक एंकर टैग है और जिसको आप एच रेफरेंस जो है वो आप कर रहे हैं मेल टू वेब मास्टर। तो आपने इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप इसको अप्लाई करें, जो भी आप काम करते जो हम पढ़ते जा रहे हैं साथ ही साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो आपकी फ़ाइल्स हैं वो आप लाजमी तौर पर साथ ही साथ सेव करते रहें। तो फिर इसको जो है वो हम बाद में जाके हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो इनलाइन स्पैन्स का है। आप स्पैन्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। स्पैन्स बेसिकली हमारे पास एक तरह का शेल है, एक तरह का आप कह लें कि एक जस्ट एक बॉक्स क्रिएट कर दिया जाता है, एक शेल क्रिएट कर दिया जाता है और उसके ऊपर आप कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी जो भी आप उसके ऊपर स्टाइल वगैरह आप अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बुक के अंदर एक एग्जांपल मिल जाएगी कि अगर आपने एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर जस्ट आपने एक वर्ड अगर आपने बोल्ड लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हम जस्ट ग्रेट को जो है वो हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, बाकी हम चाह रहे हैं कि हमारा एज इट इज़ रहे। तो बोल्ड करने के लिए आपको जस्ट एक वर्ड के लिए ऊपर आपको एक बोर्ड प्लेस करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सम टाइम जो है ये हमारे लिए उतना ज़्यादा आप कह लें कि बेटर ऑप्शन नहीं होती कि आप जस्ट एक वर्ड के ऊपर आप इस तरह की जो है वो फॉर्मेटिंग जो है वो आप अप्लाई करें, जैसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन वगैरह की जो है वो आप अप्लाई करें, कोई इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं रहता। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि आप स्पैन को आप यूज़ कर लें, और इनलाइन स्पैन इसको हम कहते हैं। तो वो आपके पास एक शेल जो है वो क्रिएट कर देगा और उस शेल को यूज़ करते हुए आप जो भी जिस भी तरह की आप फॉर्मेटिंग जो आप लगाना चाहें वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे इसका जो जो अल्टरनेट है, जो ज़रा बेटर सोल्यूशन है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप एक वर्ड को जो है वो आप बोल्ड करें, आप कुछ इस तरह से जो है वो आप करेंगे, जिसके अंदर आपने बता दिया आई हैड, फिर आगे स्पैन जो है वो हमने लगा दिया और उसका स्पैन का स्टाइल, और आगे हमने उसका वेट जो है वो हमने बोल्ड कर दिया। तो ये जो है ज़रा ज़्यादा बेटर अप्रोच है कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल वर्ड को अगर आपने कोई बोल्ड या उसके ऊपर अगर आपने कोई और फॉर्मेटिंग वगैरह अगर आपने अप्लाई करनी हो तो वो आप इस तरह से करेंगे, ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। अच्छा, यहाँ पर एक बुक के अंदर छोटी सी मिस्टेक है, जिसके अंदर यहाँ पर उसने टेक्स्ट वेट लिखा हुआ है। टेक्स्ट वेट नहीं आता, बेसिकली फॉन्ट वेट होता है। तो वो आप उसको कर लेंगे तो ये फॉन्ट वेट वाली वो जो एरर दे रहा था वो आपकी एरर जो है वो करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको जो है ग्रेट को जो है वो आपको बोल्ड करके जो है वो दिखा रहा है, जैसे कि बोल्ड के टैग के अंदर जो है वो हम कर रहे होते हैं। या आप कोई इसकी क्लास भी आप बना सकते हैं और क्लास बना के आप उसको आप यूज़ कर लें, स्पैन के अंदर क्लास मेंशन कर लें और आप ऊपर कोई क्लास डिफाइन कर लें। तो इस तरह से भी ये काम किया जा सकता है। मल्टीपल वेज हैं जिस तरह से जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऊपर एक कंपनी को जो है वो यहाँ पर एक क्लास हम बना रहे हैं। क्लास डॉट के साथ हमारी स्टार्ट होती है, तो हम एक क्लास बना लेते हैं। सपोज ये हमने क्लास बना ली है और आगे जहाँ कहीं पे भी आपको यूज़ करना हो, आप कहीं पे भी आप स्पैन के अंदर जो है वो आप उसको यूज़ कर लें। जैसे भी मैंने यहाँ पर स्पैन जो है वो मैंने यूज़ किया है स्पैन, और हम उसकी क्लास जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर चले मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ स्पैन स्पैन क्लास, और क्लास का नाम हमने दे दिया जो मैंने ऊपर नाम रखा था डॉट कंपनी COM
PNY कंपनी। तो हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं एक को। तो आप इस तरह से जो है वो क्लासेस बना लें और क्लासेस को स्पैन के अंदर यूज़ कर लें, तो वो भी एक बड़ा ही कन्वीनियंट सा वे है कि इनको यूज़ करने का। स्पैन बेसिकली आपको एक शेल प्रोवाइड कर देता है, एक बॉक्स प्रोवाइड कर देता है, और उसके फिर ऊपर आप फिर जो भी जिस भी तरह की आप कोई फॉर्मेटिंग, कोई स्टाइलिंग वगैरह जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टिंग स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स के दरमियान अगर आपने स्पेसिस को एडजस्ट करना है तो वो किस तरह से आप करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस होती है वो लेटर्स के बीच जो है वो नॉर्मल यानी कि ज़ीरो स्पेस होती है बेसिकली। स्पेसिंग को अगर हमने कम ज़्यादा करना हो तो वो भी आप डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, जिनमें आपके पास जो है लेटर स्पेसिंग आ जाती है जो दो आपके अल्फ़ाबेट्स के बीच होती है, या आप वर्ड स्पेसिंग को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरह की स्पेसिस जो हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके लिए फिर आपके पास जो एट्रीब्यूट अवेलेबल है वो एट्रीब्यूट आपके पास लेटर स्पेसिंग एट्रीब्यूट, और उसके अंदर आप जितनी भी स्पेस आप इंक्रीज़ करना चाहें आप पिक्सल्स के अंदर जो है वो आप बता दें, उतनी स्पेस जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। ज़ीरो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, नॉर्मल है। ज़ीरो से बढ़ाएंगे तो स्पेसेस बढ़ती जाएंगी, उससे कम करेंगे पॉइंट्स के अंदर अगर आप करते जाएंगे या उसके आप माइनस में लेते जाएंगे तो वो स्पेसेस जो है वो हमारी कम हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है मैं इधर मैं टाइप कर रहा हूँ, और उसके बाद हम इसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पर इन लाइन जो है वो CSS मैंने अप्लाई कर ली है, और लेटर स्पेसिंग जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली है कि जी 4 पिक्सल्स की जो है वो लेटर स्पेसिंग होनी चाहिए। इसको हमने सेव किया और इसको फिर हम आके रिफ़्रेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो गई है। तो आप स्पेसिंग जितनी भी आप रखना चाहें वो आप स्पेसिंग आप रख सकते हैं। ये हमारे पास लेटर स्पेसिंग थी। इसी तरह से अगर आप वर्ड स्पेसिंग करना चाह रहे हैं तो वर्ड स्पेसिंग जो है वो भी इंक्रीज़ की जा सकती है। वर्ड स्पेसिंग अगर आपने बढ़ानी हो, कम करनी हो, तो उसके लिए फिर आप अपने एक एट्रीब्यूट के बाद आप दूसरा एट्रीब्यूट आप मेंशन कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी वर्ड डैश स्पेसिंग, वो आप जितनी भी रखना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर रहा हूँ जी 20 पिक्सल्स। तो अब वर्ड्स के बीच जो स्पेसिंग है वो आपकी 20 पिक्सल्स की हो जाएगी। इसको हम रिफ़्रेश कर रहे हैं तो वर्ड्स के बीच जो स्पेसिंग है वो आपकी 20 पिक्सल की हो गई है। और अगर आप स्पेसिंग को अगर आप कम कर देते हैं, लेटर स्पेसिंग को अगर आप कम कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं माइनस कर देता हूँ इसको, तो इससे आपका जो टेक्स्ट जो कैरेक्टर्स के बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। यानी कि कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स के बीच का गैप जो है वो कम हो रहा है, लेकिन लेटर्स का जो गैप है या वर्ड्स का जो गैप है, लेटर्स का नहीं वर्ड्स का जो गैप है वो हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो वर्ड स्पेसिंग है और लेटर स्पेसिंग है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, तो इसके साथ ही हम जो है अगर हम इंडेंटेशन वगैरह करना चाह रहे हैं तो इंडेंटेशन कर सकते हैं पैराग्राफ को। जैसे कि अगर आपने फ़र्स्ट लाइन को इंडेंट करना हो, मतलब कि फ़र्स्ट लाइन आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की वो थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो, उसकी इंडेंटेशन इंक्रीज़ हो जाए, बाकी रिमेनिंग लाइंस जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर ही रहें, तो उसके लिए फिर आप एक इंडेंटेशन के लिए जो है वो आप उसका स्टाइल यूज़ करते हैं, जिसको टेक्स्ट इंडेंट एट्रीब्यूट कहते हैं स्टाइल का। वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पी के साथ आप इंडेंटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं स्पेसिंग के साथ साथ। इंडेंटेशन के अंदर आप फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हैं, या आप फर्स्ट लाइन को छोड़ के आप रिमेनिंग लाइंस को आप इंडेंट कर सकते हैं, जिसको हम हैंगिंग इंडेंट जो है वो कह रहे होते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना हो तो फर्स्ट लाइन को इंडेंट करने के लिए आप उसका टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी जो है वो आप यूज़ करेंगे स्टाइल। जैसे मैं यहाँ पर जो है ये मैंने एक पी टैग लगाया हुआ है, इसके अंदर आके मैं इसके स्टाइल को मैं मेंशन कर रहा हूँ स्टाइल, और इसका स्टाइल जो है वो मैं कर रहा हूँ जी टेक्स्ट इंडेंट, और टेक्स्ट इंडेंट फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ इसका 20 पिक्सल्स। ये टेक्स्ट इंडेंट जो है ये हमेशा फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेगा, रिमेनिंग को नहीं करेगा। अगर आप रिमेनिंग को इंडेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप जो है वो हैंगिंग इंडेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। वो फिर रिमेनिंग लाइंस को भी जो है वो एडजस्ट कर देगा। तो आप टेक्स्ट इंडेंट को आप यूज़ कर सकते हैं वो जितना भी आप रखते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ये फिजिबल या ज़्यादा आप कह लें कि वहाँ पे आपको ज़्यादा महसूस होगा जहाँ पे आपके पास टेक्स्ट में जो है वो मल्टीपल लाइंस हों अगर एक पैराग्राफ के अंदर, तो फिर आपको ये ज़रा ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। चले मैं इसको एक टेक्स्ट को जो है वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर। चले
जस्ट मैं इसी को एक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसको सेव करें। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारी जो फर्स्ट लाइन जो है इसका यहाँ पर गैप जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया। तो ये हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो यूज़ किया है, जिसके लिए हमने टेक्स्ट इंडेंट की के एट्रीब्यूट को हमने यूज़ किया स्टाइल के। उसके अलावा आप पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग इज़ बेसिकली द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स कंटेंट्स। जैसे अगर आपने टेबल वगैरह ड्रॉ करते हैं तो टेबल का जो कॉलम है उसके जो बॉर्डर है और उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली पैडिंग कहलाता है। तो आप पैडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से मार्जिन है, मार्जिन जो है वो बेसिकली इज़ अ वाइट स्पेस अराउंड द एलिमेंट। हमेशा मार्जिन पहले आएगा और मार्जिन के बाद जो है वो पैडिंग आएगी। मार्जिन जो आपका एलिमेंट है वो और उसके उसके बाहर वाला जो जो गैप होगा, वाइट स्पेस जो होगी, वो आपकी मार्जिन कहलाएगी। तो आप कहीं पे भी आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं स्टाइल के अंदर। जैसे मैं सपोज यहीं पर ही यूज़ कर लेता हूँ पैडिंग कि जी पैडिंग फॉर एग्जांपल मैंने रखनी है 30 पिक्सल्स, और उसके बाद मैं इसके जो है वो मार्जिन भी रखना चाह रहा हूँ। मार्जिन सपोज मार्जिन मैंने रख दिया जी 50 पिक्सल्स। तो इस तरह से आप तमाम एट्रीब्यूट्स इकट्ठे जो है आप तमाम एट्रीब्यूट्स जो है वो इकट्ठे आप मेंशन कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह अगर आपने अप्लाई करने हो पैराग्राफ पे तो बॉर्डर भी किए जा सकते हैं अप्लाई। तो उसके लिए जो आपके पास जो डिफरेंट स्टाइल है, सॉलिड स्टाइल हो सकता है, डॉटेड हो सकते हैं, या डैश स्टाइल हो सकता है, डबल है, ग्रूव है, और रिजिड है। डिफरेंट स्टाइल के जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं और इनको आप मेंशन कर देंगे बॉर्डर स्टाइल के साथ। आपका जो एट्रीब्यूट है वो बॉर्डर स्टाइल है, और बॉर्डर स्टाइल के साथ आप आगे जो भी बताना चाहें वो आप बता दें। जैसे अगर मैं यहीं पर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इधर बता देता हूँ जी बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल डैश ग्रूव डबल, जो भी आप रखना चाहें। चलें डबल हम रख लेते हैं। इसको सेव करें और इधर हम आते हैं अपने पेज के ऊपर, हम इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं और रिफ़्रेश में देखें आपके पास यहाँ पर ये इस पर बॉर्डर जो है वो कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। इस तरह से बॉर्डर की भी पैडिंग वगैरह जो है वो आप बना सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल है और उसके बाद आप उसकी पैडिंग आप मेंशन कर दें। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे पैडिंग की हुई है तो वो पैडिंग जो है वो हमारी यूज़ हो रही है कि जो डिस्टेंस जो है वो आप कितना आपने रखना है। पैडिंग आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे टॉप की पैडिंग, बॉटम की पैडिंग, और आप इन चीज़ों की पैडिंग अलग अलग कर सकते हैं। उसके अलावा आप बॉर्डर की विड्थ और कलर जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आप बॉर्डर विड्थ की यूज़ करेंगे, और उसके साथ ही जो उसका कलर है, बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये आप अपने ही पर स्टाइल के साथ ही आप मेंशन करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे बॉर्डर विड्थ जो है वो 2 पिक्सल्स कर दिया है और बॉर्डर कलर जो है वो मैंने ब्लू कर दिया है। इसको सेव करें और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर जो है वो बॉर्डर आ गया। आप इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहें, इसकी आप विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहें तो वो आप जितनी बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप बॉर्डर की जो 4 साइड्स हैं, टॉप, बॉटम और राइट लेफ्ट, उसके अलग अलग भी आप कलर्स वगैरह आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आप बॉर्डर डैश टॉप डैश कलर आप उसका रख दें तो उससे टॉप वाले का जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। तो वो आप जो भी रखना चाहें आप इंडिविजुअल साइड का जो है वो आप बता सकते हैं। जैसे चलें यहीं पर ही हम कर लेते हैं, बॉर्डर कलर की जगह मैं कर लेता हूँ जी बॉर्डर टॉप। ठीक है, तो हमने टॉप का जो है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया है। आते हैं इसको रिफ़्रेश करते हैं, उसके इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखें सिर्फ टॉप वाला जो है वो बॉर्डर वो चेंज हुआ है, उसका कलर चेंज हुआ है, बाकी जो है वो नॉर्मल जो कलर जो था ब्लैक उसी के साथ ही है। तो आप इंडिविजुअली साइड के जो है इंडिविजुअल साइड टॉप या बॉटम या राइट या लेफ़्ट उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। अलाइनमेंट को यूज़ किया जा सकता है। अलाइनमेंट आप अगर स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि जैसे आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट अलाइन हो या राइट अलाइन हो, सेंटर हो या जस्टिफाई हो,
तो उसके लिए आप अलाइनमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन डैश अलाइन। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप जैसी भी अलाइनमेंट चाहेंगे आप अलाइनमेंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैं एक अलाइनमेंट जो है वो मैं लगा रहा हूँ, टेक्स्ट डैश अलाइन, और आगे हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो जस्टिफाई करने से अब देखें इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम सेव कर रहे हैं, इधर आएँ, इसको रिफ़्रेश करें, तो ये अब आपका जो पैराग्राफ जो था वो जस्टिफाई हो गया, अपने शेल के बीच जस्टिफाई हो गया। तो आप इस तरह से इसकी अलाइनमेंट जो है वो यूज़ की जा सकती है, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, वो आप जैसे भी रखना चाहें आप उसकी। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जस्टिफाई जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लाइंस के बीच की अगर आपने स्पेसिस देखनी हो उसको, उसके लिए लाइन हाइट की जो है वो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ किया जा सकता है। तो वो लाइन हाइट प्रॉपर्टी से लाइंस के दरमियान का जो गैप होगा, यानी कि जिसको आप हॉरिजेंटल गैप जो है आप कह सकते हैं, सॉरी वर्टिकल स्पेसिंग जिसको आप कहेंगे, वर्टिकल गैप कहेंगे, उसको आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। और उसके लिए एट्रीब्यूट जो हम यूज़ करेंगे वो लाइन हाइट एट्रीब्यूट है, लाइन हाइट एट्रीब्यूट। वहीं पर आ जाते हैं उसी पैराग्राफ के अंदर, यहीं पर ही हम जो लाइन हाइट लगा देते हैं। लाइन हाइट सपोज से हम कर रहे हैं जी 200%, 200%, सेव करें। तो ये लाइंस के बीच का जो गैप है ये हमारा इंक्रीज़ हो गया, जिसको लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। तो लाइन स्पेसिंग आप करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग भी होती है, आप पैराग्राफ्स के बीच के जो गैप है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने चैप्टर जो है वो हमने डिस्कस कर लिए, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 चैप्टर जो है आज हमने डिस्कस किया है। तो इसकी अब आप इम्प्लीमेंटेशन कर लें और कोड को अपने सेव कर लें, और उसको आप मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।